into one of आप FM 101 आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ हो जाए जनाब। बात हम कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से दुनिया भर में जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए और बहुत बड़ी-बड़ी जगहों पे काम किया और अपने इलाके से निकल कर उस जगह पे काम किया जहाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कहते ये हैं कि ये मर्दों का माशरा है लेकिन ऐसा नहीं है। ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं और जितने भी हमारे पसमानदा इलाके वहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किए और आपने देखा होगा कि पूरे मुआशरे में इस वक़्त ख़वातीन जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह काम कर रही हैं और ख़वातीन के अलावा मैं एक बात उनके लिए बड़ी अच्छी कहना चाहूँगा कि वो मर्दों के हवाले से भी बहुत काम कर रही हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो ख़वातीन के मामलात में तो इंसान जो है थोड़ा-सा वो हो जाता है लेकिन मर्दों के मामले में हम थोड़े से वो हो जाते हैं। लेकिन आजकल की जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना-बशाना भी काम कर रही हैं और उनकी मदद भी कर रही हैं। इसी तरह से मैं अब फ़ौरन से पेशतर चलता हूँ, जो टाइम हमारे पास कम रह जाता है। हमारे साथ ऐसी ही एक ख़ातून मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया, बहुत सारे मामलात किए और आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है सनम हबीबुल्लाह कपूर। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनको वेलकम करते हैं FM 101 हैदराबाद के स्टूडियोज़ में। उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आपने मुझे आज इस प्लेटफ़ॉर्म पर मदऊ किया और जो आपने इंट्रोडक्शन दिया दैट वाज़ काइंड ऑफ ब्रीफ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसके अलावा मैं अपने लिसनर्स को भी सलाम पेश करती हूँ और कल्चरल डे भी विश करती हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है और आज हर जगह पर फेस्टिव है और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। राइट जनाब। अब गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह से शुरू करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं कि वो ज़िंदगी में एक अज़्म के साथ आगे बढ़ते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारी हमारी जो मंज़िल है वो हमें मिल जाए। तो इनसे ही पूछते हैं कि आपका होम टाउन कौन-सा है और आपने जद्दोजहद कैसे शुरू की? थैंक यू सो मच जी। मैं दादू से हूँ और दादू एक छोटा-सा टाउन है। लेकिन जिस टाइम में हम वहाँ पे बड़े हुए इट वाज़ काइंड ऑफ कि ये बड़ा एजुकेशनल हब था। अभी भी वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर अब जो प्राइवेट स्कूल्स के जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास इन कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं। वहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई, फिर जो है वो कॉलेज जो है मैंने हैदराबाद से किया और मैट्रिकुलेशन भी मेरी यहीं से है और फिर मेरी सारी जद्दोजहद जो है वो हैदराबाद से शुरू हुई। मेरी जो लीगल स्ट्रगल कह लें वो भी मेरी जाम हैदराबाद से ही शुरू हुई और मैं एक बहुत ही कंज़र्वेटिव फैमिली से हूँ। लाइक हमारी फैमिली में मैं पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी गई और उसके बाद माय फादर वाज़ काइंड ऑफ के रिलक्टेंट के लड़कियाँ जो हैं वो कैसे यूनिवर्सिटी जाएँगी, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होता है। लेकिन हमें फिर इजाज़त भी दी और फिर हम आगे पढ़े भी और उसके बाद मेरी बहनें एक बहन बाहर है, मेरी बहन ने ग्रेजुएशन जब की तो वो अपने बेबी के साथ की। इवन मेरी अपनी जर्नी भी इसी तरह से रही कि जब दिन को पूरा दिन आप कह लें कि वो इतने छोटे बच्चे के साथ आप काम भी करें और सारी स्ट्रगल भी करें, फिर वो रात में जब सो जाता था तो फिर मैं अपनी स्टडी के लिए कोई ना कोई बुक खोलकर और फिर वो सारा रीड करके और उसकी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना ये सारा कुछ भी करती थी। और उसके अलावा काफ़ी सारे स्टिग्मास भी सुने, काफ़ी सारी बातें भी सुनने को मिलती थी कि देखो इनको आज़ादी मिली है, तो फिर देखते हैं कि ये क्या करती हैं। फैमिली में भी काफ़ी सारी ऐसी बातें होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर गुड एग्ज़ाम्पल्स। हम बहनें जो हैं, हमारे भाइयों ने काफ़ी सारा साथ दिया और अभी तक पूरी फैमिली जो है दे आर फीलिंग के लाइक इट वाज़ गुड डिसीजन कि हम अपनी लड़कियों के साथ खड़े हुए। और अभी भी जो भी मेरे साथ फैमिली में जिन लड़कियों को मैं ट्रेन करती हूँ या फिर मैं जिन लड़कियों को अपने हीलिंग सर्कल्स में बुलाती हूँ, तो जब मैं हमारे हीलिंग सर्कल का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें लड़कियाँ अपनी खुलकर बोलती हैं। दीज़ आर सेफ सर्कल्स, उनको हम पब्लिक भी नहीं करते, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स भी पर भी नहीं लगाते। तो जब वो बात करती हैं, तो फिर मैं उनको पूछती हूँ कि लाइक आप मुझ पर क्यों ट्रस्ट करके मेरे साथ इतनी ज़्यादा बातें करती हैं? तो वो कहीं न कहीं अक्सर वो ये बोल पड़ती हैं कि हम आपको एक रोल मॉडल देखते हैं। हम देखते हैं कि यू आर वेरी वोकल अबाउट इट, आपकी स्पीच में पावर है, तो हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो आई फ़ील कि मैंने कहीं न कहीं वो जो एक
शुरुआत जब होती है ना, नॉट ऑलवेज एवरीवन इज राइट अबाउट यू, जब वो आपको कोई डिसीजन दे देते हैं कि ये ऐसी लड़कियां बनेंगी। तो अभी जब बहुत सारी लड़कियां मुझे देखती हैं तो वो ये सोचती हैं या बोलती हैं कि मैम हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप एक ब्रेव एग्जाम्पल बने, ताकि आप अपने जो देखने वाले हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बने कि हमें इनके जैसा बनना है। एंड देन वो आगे बढ़कर आपसे भी आगे निकल जाते हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज होती है आप अपने जब शागिर्दों को देखते हैं। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एक ब्रीफ जो सिलसिला आपने बताया है, माशाल्लाह जो आपका प्रोफाइल है बहुत अच्छा है। तो आपकी माशाल्लाह जो है वो आप पढ़ाती भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो आपका रुतबा तो वैसे ही बुलंद है। तो उसके बाद आप पढ़ाने के बाद आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करती हैं, तो उसमें आप क्या करती हैं? जी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अपना बिज़नेस बाकी काफ़ी यंग एज में, जब मैं अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तभी मैं और मेरी दोस्त जो थी, हम लोग अपना एक बिज़नेस करते थे। फिर उसके बाद हमने अपना बिज़नेस रजिस्टर किया। मेरी अपनी एक पेज है जहाँ पर मैं एक अपना अ, ई बिज़नेस कहें कि वो रन करती हूँ। और अब तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम बल्क में जो है वो सेल करते हैं। अच्छा, अच्छा। और मैं जो हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसका हिस्सा भी हूँ। और एजुकेशनिस्ट में इस वजह से रही कि बीइंग अ मदर, आई थिंक कि मुझे ये लगा कि मैं जब अपना सिर्फ डिज़ाइनिंग को टाइम दे रही थी तो मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी। और फिर एक सिंगल पेरेंट के होने की हैसियत से ना, यू फील के एक अंदर से फीलिंग आती है कि मे बी आई एम नॉट इनफ। एंड देन आपको लगता है कि माँ और बाप दोनों का जो है वो रोल सही नहीं प्ले कर पा रहे। और हमारा जो बच्चा था, आई थिंक कि वो इस मामले में लकी रहा। और मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स को, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि जब आप सिंगल पेरेंट का रोल प्ले करते हैं ना, तो आप सब कुछ नहीं बन सकते। जैसे कि अगर आप ये कहें कि आप एक सिर्फ प्लम्बिंग का काम भी कर लेंगे, आप अपना फर्श भी लगा लेंगे, कोई टाइल टूट गई वो भी आप कर लेंगे, तो कहीं न कहीं आपको जो है ना एक साथ ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो मैं वो सारा कुछ भी कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे टीचिंग जॉइन करनी चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो मुझसे अलग ना रहे। ना रहे, क्योंकि सही। आप डिज़ाइनिंग जो कर रही होती हैं ख़वातीन, वो पूरा दिन ही बाहर रहती हैं। वो हम लोग अलग मार्केट्स में भी जा रहे होते हैं, रेट्स भी देख रहे होते हैं, ये वो। सही। और फिर उसके साथ ही मैंने अपना ये देखा कि जब मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है और मैंने बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद टीचिंग जॉइन की, तो मेरे पास एक फॉर्मल एजुकेशन थी टीचिंग की। तो मैंने ये देखा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो तो प्राइवेट स्कूल्स में भी, कई स्कूल्स में वो नहीं पढ़ाया जा रहा। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारी टीचर्स को ट्रेन करें। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल को जॉइन करने के बाद, एक इंतहाई पाकिस्तान के बड़े नाम है एक सिस्टम, उसको उसमें जब मैं काम कर रही थी, तो मैं उनके टीचर्स को जब ट्रेन कर रही थी, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हालत होगी। फिर उसके साथ मैंने अपनी वो जो सारी जो ट्रेनिंग का मटेरियल था वो लेकर मैं वीकेंड्स पर, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जो प्राइवेट स्कूल्स थे, जिन स्कूल्स के अंदर बहुत कम फीस ली जाती है और टीचर्स कम वेज पर होती हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देती थी। तो मेरे वीकेंड्स में भी काम कर रही थी मैं, और मेरे जो वर्किंग डेज थे उनमें भी मैं काम कर रही थी। तो ओवरऑल मेरा जो सोशल एक्टिविज्म था वो इस तरह से शुरुआत हुई मेरी। अ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बात ये है कि हमें कुछ काम करने के लिए थोड़ी-सी सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, वो आपने किया माशाल्लाह। और सिंगल पेरेंट के हवाले से आपने बात की, तो उनकी बहुत सारी जो मुश्किलात होती हैं, वो क्या है कि वो हल तो नहीं होती, लेकिन क्या है कि उसके साथ रह के हमें काम करना पड़ता है। तो ये एक आपका भी एक बड़ापन है, बड़ी अच्छी बात है कि जो ख़वातीन और हज़रात हमें सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात मर्द भी एक सिंगल पेरेंट होते हैं, तो उनके लिए भी यही मसला होता है कि वो काम करें या बच्चे को सँभालें। तो अच्छा, आप ये बताएँ कि आपको स्पेशल अवार्ड भी मिले हैं और बहुत सारी जगह आप गए भी हैं, थोड़ा-सा ब्रीफ़ करें? जी, मुझे एज़ फॉर माय वॉलंटियर वर्क इन एजुकेशन, जो मैं अपने वीकेंड्स दे रही होती थी, उसमें मुझे एक जेम्स फाउंडेशन है दुबई की, जिसमें अब हमारी जो सिस्टर ज़ैफ़ हैं, उन्होंने इस साल बेहतरीन पूरी दुनिया में टीचर का अवार्ड विन किया है। उन्होंने मुझे मदऊ किया था 2015 में। एंड वो एक पेड ट्रिप थी जिसमें उन्होंने पूरा कंप्लीटली जो एक्सपेंसेस थे वो पेड थे उनकी तरफ से। और
अब 2015 में ही मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था अमंग 200 कंट्रीज़ फॉर चाइल्ड अब्यूज़ लेसन्स, जो कि मैंने ऑर्फनेज में भी बच्चों को जो है वो स्पेशल एजुकेशन दी थी, जिसमें मैंने उनको ये बताया था कि हमारी कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अलार्मिंग होते हैं, और जिस तरह से अलार्म बजता है उनको भी इस तरह से ही आवाज़ करनी चाहिए और बताना चाहिए, और उनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे ऑफर किया था कि आप हमारे पास ही आकर कुछ स्कूल्स में ये लेसन्स दें इस्लामाबाद में। अभी देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। जनाब बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की और ये बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में क्या चलन चल रहा है और हमें उनको अगर नहीं बताते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि अपने वालिदैन को क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। तो ये अच्छी बात है कि शुरू में ही अपने बच्चों को जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमें बता देनी चाहिए ताकि वो परेशान ना हो। आपने देखा होगा कि इसमें बच्चे की शख्सियत जो है वो बड़ी मुतासिर हो जाती है। तो एक सवाल के बाद हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे। तो अच्छा ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनली जो आप यंग वीमेन लीडर जो आप ट्रेनिंग देती हैं वो क्या है? जी, ये एक इदारा है वुमेन लीडर्स का, जिसकी मैं अभी आई थिंक कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ अमंग वीडियो राइजिंग स्टार एम्बेसडर्स के तौर पर, जिसमें मैं जो खवातीन हैं, यंग खवातीन हैं, जिनकी ट्रेनिंग्स लेती हूँ उस तरह से कि अब मैंने करना तो है कुछ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, ये जज़्बा तो है उसके अंदर, या फिर वो ये सोचती है कि मैं कोई बिज़नेस करूँ या अपना कोई वेंचर करूँ या फिर मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनूँ, लेकिन पता नहीं होता कैसे करना है। जैसे मुझे ये सब करते-करते मैं 2011 से ये सब चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन रिकॉग्निशन की कभी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी जो विक्टिम्स थे जिनके लिए मैं काम कर रही वो तो मुझ तक पहुँच जाते थे। लेकिन बड़े स्केल पर एक नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए, एक रेवेन्यू के लिए वो जो ख़वातीन काम करती हैं, तो उनका पहले विज़न कैसे क्लियर करना है, पहले उनको क्लैरिटी कैसे देनी है, वो इस लेवल पर पहले आ जाएँ कि वो अपनी पहचान बनाएँ। एंड देन एक चीज़ होती है ना, अपने आप को ये सोचना कि मैं एक रिमार्केबल पर्सन हूँ, मैं कुछ हूँ, जो जब आप पहले कुछ अपने लिए सोच लेते हैं, तो फिर आप दूसरों के लिए करते हैं। तो उनका पूरा मैप बनाने से लेकर ये पूरे 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो जो यंग खवातीन होती हैं, वो मेरे साथ ज़ूम नेटवर्क के ज़रिए या फिर कोई भी टीम्स के ज़रिए जो नेटवर्क वो सिलेक्ट करें, जो दिन वो सिलेक्ट करें, महीने में 2 बार उनकी जो है वो सेशंस होते हैं, जिनमें मैं उनको असाइन करती हूँ वो टास्क, जो वो मज़ीद अपना होमवर्क करके फिर वो मुझे ब्रीफ करती हैं। फिर उसके बाद के आगे का लाहे-अमल जो होता है वो उनके साथ सिलेक्ट होता है। सही। फिर उनका बिज़नेस सेट करना हो या फिर वो बिल्कुल ज़ीरो पर खड़ी हों कि मैं क्या करूँ? वो पूरी चीज़ें क्लियर होकर उनके साथ 8 महीने की ट्रेनिंग के अंदर क्लियर हो जाती हैं। राइट जनाब, you're listening FM 101 हैदराबाद, tuned into one above FM 101। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद और मेरे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं सनम हबीबुल्लाह। इनसे गुफ्तगू जारी है और इनके काम आपको मैंने बता दिए हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उस्ताद भी हैं और क्या अपना बिज़नेस भी करती हैं और बच्चों को भी सँभालती हैं। तो ये ऐसी कामयाब ख़वातीन के हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में जो है हर हफ़्ते या 2 दिन कोई ना कोई सिलसिला ज़रूर रखते हैं। तो सुनना ना भूलिएगा, सुनते रहिएगा FM 101 हैदराबाद। छोटा-सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस होंगे और कुछ सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा 4471 पर। आबिद बिलाल हमें सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जो है कामयाब ख़वातीन के हवाले से जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं, ऐसी स हम समझ लेते हैं कि हमें ख़वातीन के साथ क्या रद्द-ए-अमल रखना चाहिए, उनके साथ क्या रवैया रखना चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़े एहसास की बात है कि आपने ऐसी बात की। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यू आर लिस्टनिंग एफएम 101 हैदराबाद।